मीडिया साइकोलॉजी का ब्लॉक 2 पढ़ेंगे हम। इसमें 2 यूनिट है, 3 और 4। पहला है परासामाजिक संबंध तथा गेमिंग व्यवहार। इसमें सेलिब्रिटी की अवधारणा तथा परासामाजिक संबंध क्या है इसे देख लेते हैं। तो परासामाजिक संबंध मीडिया का उपयोग करने वाले उनके काल्पनिक या वास्तविक व्यक्ति जिस पे उसे दिखाया जाता है वो माध्यम, जैसे कि यूट्यूब हो गया, टीवी, रेडियो, है ना, ये सब मंच है। इस पे हम जिसको देखते हैं, जैसे द फैमिली मैन हो गया, इसमें जितने कैरेक्टर हो गया, पंचायत हो गया, टीवी पे जो भी सेलिब्रिटी को हम देखते हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है उस रिलेशन को परासामाजिक संबंध कहते हैं। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि परासामाजिक संबंध वन साइडेड लव, ठीक है, जो क्या होता है, एक तरफा प्यार। हमको कोई सेलिब्रिटी जो हमको पर्सनली नहीं जानता लेकिन हम उसके बारे में जानते हैं, फिर भी हमारे बीच में एक संबंध है, ठीक है। परासामाजिक संबंध अक्सर काल्पनिक पात्रों से भरे होते हैं, जैसे कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, कार्टून, ये सब काल्पनिक होते हैं, ये रियल में नहीं होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते हैं, ठीक है। बनी बनाई, सोची हुई या यूँ कहें तो पन्नों से निकले हुए चरित्र होते हैं। 1956 में सबसे पहले हॉर्टन और वोहल ने कहा था, परासामाजिक संबंध एक तरह का मनोवैज्ञानिक संबंध है जिसका अनुभव श्रोता और दर्शक भी करते हैं जब वह किसी माध्यम जैसे टीवी, यूट्यूब, इनके थ्रू किसी को इसकी भूमिका निभाते हुए देखते हैं। फिर परासामाजिक संबंधों की विशेषताओं का वर्णन। इसमें पहला है एक तरफा संबंध, जैसे हमने बात की अभी, सेलिब्रिटी हमको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं फिर भी हमारे बीच संबंध है। दूसरा है निवेश। इन संबंधों में मीडिया उपभोक्ता अपने समय, अपनी भावनाओं तथा ऊर्जा का निवेश करता है। नेटफ्लिक्स आदि वेब सीरीज़ वगैरह हम लोग देखते हैं, इस कभी कभी हमें लत भी लग जाती है कि एक एपिसोड आया, अब हमें अगले का वेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि हम उसके कैरेक्टर में इतने ज़्यादा चले जाते हैं अंदर और उसको अपनी तरह ही मानते हैं कि हाँ बस नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से आ जाए, ठीक है। तीसरा, ये संबंध स्वेच्छा से जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम उस कैरेक्टर में चले जाते हैं, हम उसको अपनी तरह ही समझते हैं और उससे स्वेच्छा से संबंध बनाते हैं। जैसे कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि जो मुझे पसंद है वही कैरेक्टर आपको भी पसंद होना चाहिए, नहीं, ये आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे खुद चुनते हो। फिर चौथा है आकर्षण। अब आकर्षण हमें वैसे व्यक्ति और वैसे परासामाजिक संबंध से होती है जिसमें हम खुद को देखते हैं, जैसे कि हमारी तरह बिहेवियर उनका हो गया, चरित्र हो गया, संस्कृति, विचार, बोली, भाषा, ठीक है, तो हम अपनी तरह के लोगों से ही आकर्षित होते हैं। यही चीज़ परासामाजिक संबंध में भी होती है। फिर आता है साथीपन की अनुभूति। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे फैमिली मैन को ले लेते हैं, द फैमिली मैन, इसमें क्या है कि उससे हमें लगता है कि हमारी तरह ही सिचुएशन थोड़ा है, तो हमें अपनापन सा महसूस होता है उस कैरेक्टर से, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति। परासामाजिक संबंधों को भी जीवन में अन्य संबंधों की तरह मरम्मत की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम अन्य रिश्तों से क्या करते हैं कि अगर हमें लगता है कि हाँ मनमुटाव है हमारे बीच या फिर रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो हम उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर रिश्ते को सुधारते हैं। यही चीज़ सेलिब्रिटी भी करते हैं जब वो लाइव शो पे आते हैं या फिर हमसे कहीं मिलने आते हैं, हमारे देश, हमारे शहर, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीच संबंध है, ठीक है। परासामाजिक संबंधों का बदलता परिप्रेक्ष्य। आरंभ में मीडिया के कुछ चरित्र थे जिनसे परासामाजिक संबंध बनते थे। टेलीविज़न पे एक दूरदर्शन नाम का चैनल था जिसपे पहले का पुराना रामायण आता था। उसमें रामायण का जो किरदार निभाया था उन्होंने अरुण गोविल थे और सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका थी। अब इनका जो कैरेक्टर था ना, पूरे रामायण में जितने भी लोग थे इतना रियल एक्टिंग करते थे ये लोग, और उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था तो जो लोग, दर्शक जो होते थे वो देख करके मतलब इतने ज़्यादा प्रसन्न और भावुक हो जाते थे। वो करुणा और विश्वास बहुत ज़्यादा रखते थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो किसी मंदिर में बैठे हैं और साक्षात भगवान उनके सामने है और वो टीवी की ही फूल माला अर्चना पूजा करते थे, ठीक है। इतना ज़्यादा विश्वास था। फिर आता है परासामाजिक संबंधों के विकासात्मक पक्ष। परासामाजिक संबंधों के अनेक पक्ष के बारे में बात करते समय यह जानना जरूरी है कि संबंध कैसे विकसित होते हैं।
बच्चों के जीवन में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। जन्म के बाद बच्चों का संबंध सबसे पहले उसके माता पिता से जुड़ता है, लेकिन इसी बीच में मीडिया भी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। जैसे आप बच्चे को देखोगे, कार्टून या किसी ऐसे शो से वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं जो अनरियलिस्टिक होते हैं। जैसे कार्टून्स हो गया शिनचैन, डोरेमोन, ठीक है, या स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान, इन सब कैरेक्टर से वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कुछ स्पेशल है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसे सब देखें। और इस बीच में अगर उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो वो बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, या रूठ जाना, कुछ चीज़ तोड़ फोड़ देना, बदमाशी करना। जिद्दीपन बच्चों में ज़्यादा होता है, ये हम सब जानते हैं। और ये मीडिया उनके दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा असर करती है। वहीं किशोर अपनी पहचान बनाने के लिए पैरासामाजिक और मीडिया से जुड़ते हैं। जैसे कि हमारा पहचान तो माँ बाप से होता ही है, इसके अलावा हम अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया या पैरासामाजिक संबंधों से जुड़ते हैं। जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपनी आईडी, अपना नाम भी अलग बता करके लिखते हैं, जैसा कि वो बनना चाहते हैं या जैसा कि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। फिर आता है पियाजे का सिद्धांत, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो तर्क संगत है तथा वो बताता है कि शिशु अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है, जो कि 15 साल की उम्र तक चलती है। इसमें पहली अवस्था जो है वो जन्म से लेकर 24 माह तक की है। इस अवस्था में बच्चे की क्षमताएं सहज तथा लचीली होती है और धीरे धीरे आदिम प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करती है। इस अवस्था में ना बच्चे को पता चल जाता है उनका कब टीवी शो उनका चल रहा है, उनका कार्टून शो कब आया है, कितनी देर देगा, ठीक है, मतलब टीवी ऑन है ऑफ है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें उन्हें पता चल जाती है। 2 साल की उम्र तक बच्चे समझते हैं, ठीक है। दूसरी अवस्था उनकी आती है 2 साल से 7 साल की उम्र तक। इसमें वह थोड़ी थोड़ी भाषा का विकास उनमें हो जाता है। उनके व्यवहार में भी वो जो देखते हैं उस चीज़ को आप देखने में मिलता है कि कैसे वो बिहेव कर रही है। उन कार्टून को जो भी देख रहे हैं उसकी तरह बोलने लगते, उसकी तरह पहनने लगते, उसकी तरह थोड़ी मोड़ी हरकतें करने लगते, बचकानी हरकतें, कॉपी करना। फिर तीसरी अवस्था आती है 7 से 11 साल के बीच। इस अवस्था को ठोस अवस्था माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए। इसमें वह क्षमता आ जाती है और बच्चे दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से देखना, चीज़ों पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, थोड़ी मोड़ी समझ आ जाती है। फिर 11 से 15 वर्ष की अंतिम औपचारिक व्यवहार की अवस्था है। यहाँ बच्चा तार्किक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। हालांकि किशोरावस्था के बच्चे माता पिता की पहचान के अलावा, ये तो अभी हमने देखा, वही चीज़ यहाँ भी है कि मतलब वो खुद की पहचान भी बनाना चाहते हैं। पैरासामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटक, कुछ घटक है। चरित्र की तरह की गुणों व योग्यताओं को धारण करना। अनुसंधानों से यह पता लगा है कि मीडिया पर काल्पनिक पात्रों को देखने वाले दर्शक उन्हीं की तरह गुणों और लक्षणों को भी असल ज़िंदगी में उतारने लगते हैं। जैसे कुछ अब जो भी हम टीवी सीरियल या मीडिया पे देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ सच ही हो। अब हम उसको सच मान करके अपने रियल लाइफ में भी वही सब करने लगे तो ऐसे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना। पर कुछ लोग होते हैं जो टीवी की चीज़ों को, जो मीडिया की चीज़ों को सच मान करके उसी तरह से बिहेव, बर्ताव करना अपने निजी जीवन में भी शुरू कर देते हैं। दूसरा है उपभोक्ता की लैंगिक तथा आयु। उस व्यक्ति की लैंगिकता भी विशेष महत्व रखती है जो मीडिया चरित्र के साथ पहचान बनाता है, उसी तरह होना चाहता है। उदाहरण, बच्चे प्रायः अपने लिंग के बच्चों के साथ ही मित्रता करना पसंद करते हैं। टेलीविज़न के कई कार्टून पात्र हैं, डोरेमोन, नोबिता, शिनचैन, है ना, क्या नाम है, सुनियोजियान, और बहुत सारे मोटू पतलू। ये सब अधिकतर जो आप देखोगे ना पुलिंग ही है सब। स्त्रीलिंग में बस 2-3 ही कुछ ही कार्टून ऐसे हैं, ठीक है। मिकी माउस वगैरह सब तो आपका पुलिंग में ही आता है। तो इस चीज़ का असर बच्चों के निजी जीवन पे भी पड़ता है, उनके रिलेशन पे भी। आप उनका फ्रेंड सर्कल भी देखोगे, उनके पार्टनर भी देखोगे तो उसी टाइप के होते हैं। जैसे लड़कों में क्या होता है कि वो खिलाड़ियों से, सेलिब्रिटी से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं
और उनको अपना मार्गदर्शन मानते हैं। और लड़कियों में क्या होता है कि वो नायिकाएँ इन सब को अपनी मार्गदर्शन मानती है। फिर आता है मौजूदा रुझान। कभी कभी रुझान यह तय करता है कि कौन से या किस मीडिया चरित्र को पसंद किया जाए, वही चरित्र ज़्यादा चर्चित हो जाता है। जैसे बीच में कुछ साल पहले स्वैग वाली टोपी और सेल्फी मैंने ले ली आज, ढिंचैक पूजा का जो ये गाना था बहुत ही ज़्यादा चर्चित था, बहुत अच्छा वो गाती हैं, आप ज़रूर सुनना उनके गाने, फ़ैन हो जाओगे, सच्ची बता रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण रुझान कॉमेडी के प्रति है। काफ़ी कॉमेडियन चर्चा में हैं, जैसे जाकिर खान है, कानन गिल है, फ़िलहाल तो बहुत सारे ही आ चुके हैं। और ये सब चर्चित में आ जाते हैं क्योंकि हम इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनका शो हमें अच्छा लगता है, इस वजह से। फिर आता है paraसामाजिक संबंधों के प्रभाव। इनके प्रभाव दो तरह से पड़ते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक, पहचान का निर्माण करना। बंजुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अनुसंधान बताते हैं कि बच्चे टेलीविज़न पर आने वाली सभी सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों से कुछ न कुछ सीखती है। उदाहरण, इसके माध्यम से बच्चे यौन व्यवहार के बारे में जानते हैं, जो कि किशोरावस्था के समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर तब जब उनको अपनी पहचान से जुड़े मामलों में। ठीक है। दूसरा है सामाजिक संयोजन की भूमिका। नगरीय तथा अलग थलग समाज में ये काल्पनिक चरित्र समाज को जोड़ने की भूमिका निभाते हैं। समाज कई प्रकार के चरित्रों को जन्म देता है, नेता, मीडिया, कलाकार। हमें ऐसी आदत पड़ जाती है कि हम उनके बारे में बात करते ही रहते हैं, ठीक है, और इस बातों में समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है, हमें एहसास तक नहीं होता है। अक्सर हम अकेले में भी उनके बारे में ही बात करते रहते हैं। अब अकेले में कैसे, तो जब हम टीवी देखते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, किताब मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो हम उनकी ही चीज़ें देखते हैं। जैसे कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ गाने सुन रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली हम उनसे ही जुड़े हैं, उनसे ही बातें कर रहे हैं, ठीक। फिर आता है इनकार मुक्त संबंध। कभी कभी paraसामाजिक संबंधों में हम इतना डूब जाते हैं कि हमें सच मान लेते हैं कि मीडिया के चरित्रों के बारे में कोई भी सब कुछ नहीं जानता है, ठीक है। पूरी तरह से मीडिया इतना बड़ा है ना कि हम उसके बारे में कोई भी इंसान पूरी तरह से नहीं समझ सकता उसको। मीडिया के माध्यम से सीखना। paraसामाजिक सीखना इस बात पे आधारित है कि यह संबंध कितना मजबूत है। लॉरी केलर तथा उनके साथियों ने दो चरित्रों एल्मो और डोडो पे अध्ययन किया। एल्मो जो है वो अमेरिकन संस्कृति का प्रतीक है और डोडो जो है ताइवान का प्रतीक है। अमेरिकन बच्चे जाहिर है कि उनकी संस्कृति जो है तो वो एल्मो को ज़्यादा पसंद करती है, ये एक खिलौना है। और लेकिन उन्होंने जब अध्ययन किया, उन्होंने जब इस चीज़ पे रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि जब उनको डोडो दिया गया, डोडो खिलौना दिया गया, तब अमेरिकन बच्चे धीरे धीरे उसे सीखने लगे, उसे समझने लगे और उससे घुल मिल गए, ठीक है, खेलने लगे। फिर लास्टली आता है paraसामाजिक संपर्क की परिकल्पना। मीडिया के माध्यम से संबंध बनाना। paraसामाजिक संबंध या paraसामाजिक संपर्क भेदभावपूर्ण सोच को ठीक करने में सहयोगी है। जैसे नस्लीय दृष्टिकोण सिर पर ग्रेग व ह्यूज का मानना है, लोग बंधे बंधाए व्यवहारों तथा किसी के प्रति पूर्वाग्रह युक्त घृणा से मुक्ति के लिए मीडिया पर उन लोगों को देखे जिनके प्रति उनके मन में पहले से ही कोई दबाव या भेदभाव की भावनाएं हैं। इसे PCS थेरेपी कहते हैं, paraसामाजिक संपर्क थेरेपी कहते हैं। फिर आता है paraसामाजिक संबंधों के बीच नकारात्मक प्रभाव। इसमें आता है पहला, paraसामाजिक संबंधों का टूटना। paraसामाजिक संबंध के टूटने से भी हमें वैसा ही दर्द महसूस होता है जैसे हमारा कोई निजी रिश्ता टूटता है, वैसा ही। इसके लिए भी मरम्मत की ज़रूरत होती है, जैसे उनका लाइव आना, हमारा उनसे मिलना, ये सब चीज़ें। शारीरिक छवि पर प्रभाव। इसका प्रभाव शारीरिक छवि पर भी पड़ता है। आत्मधारणा से आंकी जाती है। किशोरों पर किए गए एक अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया था कि मीडिया पर दिखाई जाने वाली ऐसी जानकारियों का जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती, बच्चों की शारीरिक छवि पर बुरा प्रभाव डालती है।
तीसरा आता है आक्रामकता का प्रदर्शन। आक्रामकता तथा आक्रामक चरित्रों से पारिसामाजिक संबंध का भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को या लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है वो अधिकतर वैसे ही पारिसामाजिक संबंध ढूंढते हैं जो उनकी तरह गुस्सैल हो। ये वीडियो गेम स्ट्रीमर का है कि आप थोड़ा देख लेना। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4। लमसम कंप्लीट ही। संचार मनोविज्ञान में मुद्दे। वास्तविकता की सामाजिक संरचना। हम मुद्दों एवं विषयों को कैसे देखते समझते हैं एवं वास्तविकता की रचना करते हैं, इस पर संचार एक शक्तिशाली प्रभाव रखता है। एक दिन में व्यस्त एक बड़ा अपराध तो घटित होता ही है और हर समाचार पत्र, हर रिपोर्टर उसे अपने चैनल पे अलग अलग तरीके से दिखाता है। ठीक है, कुछ उसमें दोष निकालता है, तो कुछ घटना के बारे में बताता है, तो कुछ अपराधी के पकड़े जाने की खबर देता है। हालांकि उनका मेन मोटिव ये रहता है हमें जागरूक करना, हमें सावधान करना। ठीक है, फिर आता है सामाजिक संरचनावाद। ये बर्बर एवं लुकमैन का सिद्धांत है। ये सिद्धांत सब थोड़ा एक दो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। वास्तविकता की संरचना का दर्शन ही सामाजिक संरचनावाद के केंद्र है। सामाजिक संरचनावादी वास्तविकता के स्वभाव को समझने में भिन्न भिन्न उपागमों का उपयोग करते हैं। हर समाचार पत्र वाले घटना को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रतीकात्मक संवादवाद। ये ब्लूमर का सिद्धांत है। संचार द्वारा लंबे समय से पारिवारिक जीवन की चर्चा भी चली आ रही है। बहुत भारतीय धारावाहिक में उन परिवारों को आदर्श और बहुत ही बड़ा माना जाता है, ऊंच माना जाता है, जो यह दिखाते हैं कि वह धनी और सफल है। हम स्वयं के लिए भी इसी प्रकार की प्रस्तुति के लिए ऐसे विचारों को उठाते हैं कि हाँ, ये परिवार बहुत बड़ा, धनी, रिच है, तो मतलब बहुत ही अच्छा संस्कृति का है। ठीक है, प्रतीकात्मक संवादवादी इसी तरह के प्रतीकों एवं हमारे रोजमर्रा जीवन का विश्लेषण करती है। फिर आता है मीडिया एवं संस्कृति। डिजिटल संचार, विशेष रूप से इंटरनेट मीडिया की उपयोगिता में तेजी से वृद्धि हुई है। मीडिया के द्वारा दिखाया जाने वाला ध्वनि चित्र, कथा हमारे जीवन पे हावी हो चुका है। हम सभी लोग, बच्चे तथा बूढ़े, युवा खास तौर पे अपना फ्री टाइम भी हम मीडिया पे ही बिताते हैं। पता ही नहीं चलता हम 2-3 घंटा कैसे यूँ ही नेट ऑन करते ही हमारा चला जाता है। ठीक है, सामाजिकरण एजेंट के रूप में मीडिया। सामाजिकरण एवं जीवन पर्यंत प्रतिक्रिया को बताता है, जिसमें व्यक्ति संस्कृति, आस्था, समाज के नियमों को उपार्जित करता है। अनेक सामाजिकरणकर्ता इसमें शामिल है, शिक्षा प्रणाली, अभिभावक, संचार आदि। व्यक्ति अपने जीवन के किस चरण में है, उसका व्यक्तित्व, उसका अनुभव, इन सब के आधार पर जनसंचार ने एक अहम भूमिका अदा की है। मीडिया जनमानस को उनकी जीवन के विस्तार, बचपन से वृद्धावस्था के अभिगाम को, सब चीज़ जो है मीडिया दर्शाता है। जनमत का निर्माण। किसी विषय पर अपना मत देने के लिए सूचना का पहला तरीका संचार ही होता है। ये एग्जाम्पल कोविड-19 महामारी के दौरान हम सबको देखने को मिला। जैसे कि वायरस जब फैल रहा था तो लोगों में बहुत ही अफरा तफरी मची थी, और कुछ लोग मतलब जितना भी उनको समझा लो कि डिस्टेंस रखना है, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है, साफ़ सुथरा से रहना है, हाथ धोना है, बाहर कम जाना है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे, फॉलो नहीं करते थे। लेकिन मीडिया के प्रयास के बाद, लगातार प्रयास के बाद और बहुत मेहनत के बाद, इस चीज़ के लिए वाकई मीडिया तारीफ़ काबिल है। उनके प्रयास के बाद ही लोगों में जागरूकता फैली
और वो अपने और अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में सोचते हुए वो घर में उनके कदम टिके। मीडिया भ्रष्टाचार को प्रकट करने का काम करता है। अपराध की जांच एवं लोगों को इसकी सूचना देना, लोगों में जागरूकता एवं सावधानी बरतने का ज्ञान देना मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका है। उपभोक्तावाद का उदय। उपभोक्तावाद इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी प्रसन्नता का स्तर उसके व्यक्तिगत उपभोग एवं विशेषता भौतिक वस्तुओं के अधिग्रहण से संबंधित होता है। अधिकांशतः संचार प्रसारण केंद्र अस्तित्व में बने रहने के लिए संचार से उत्पन्न राजस्व पर निर्भर करते हैं, इसलिए प्रायः व्यावसायिक प्रचार को बीच बीच में दर्शाते रहते हैं। इंटरनेट में खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है। हमें कुछ भी चीज़ खरीदना होता है, तुरंत फ्लिपकार्ट अमेज़न खोलते हैं, तुरंत ऑर्डर दे देते हैं और कुछ घंटों में या 2 दिन में वो आ भी जाते हैं। और इंटरनेट मीडिया का बहुत बड़ा रोल जो रहा है वो व्यवसाय के क्षेत्र में भी रहा है। जैसा कि हम टीवी पे अक्सर छोटी छोटी न्यूज़ भी देते हैं, तो हम साइड में प्रचार देख रहे थे, इस चीज़ का प्रचार दे रहा है, इस चीज़ का बच्चे के लिए भी देता है कि बच्चे के मन में भावना है कि हाँ, अगर हम बॉर्नविटा पियेंगे तो हम जल्दी लंबे हो जाएंगे, हम कॉम्प्लान पियेंगे तो हमारी हाइट बढ़ेगी। जैसे कुछ टूथपेस्ट का भी आते रहता है, आइसक्रीम का आएगा, कुछ बिस्किट्स का आ जाता है कि हाँ, ये खाओगे तो स्ट्रॉन्ग बनोगे। और बच्चे थोड़े ज़िद्दी किस्म के भी होते हैं, तो वो ज़िद करते हैं, हाँ मुझे ये चाहिए। या फिर महिलाओं के लिए भी आता है, ये मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से ही आता है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कि हाँ, आप ये मसाले डालोगे आपके खाने टेस्टी बनेंगे, आप ये मशीन यूज कर लो, ठीक है। काम आसान करने के लिए दिखलाया जाता है, जो कि उनका व्यापार बढ़ाता है और हमारा खर्चा बढ़ाता है। मानव व्यवहार का मीडिया विनियमन। इसमें द्रवारिक परिकल्पना देख लेते हैं। हर समय दुनिया भर में बहुत सी घटनाएं होती रहती है, लेकिन कुछ ही ऐसी घटना है जो स्थान, समय सीमा सब ध्यान में रखकर समाचार बनते हैं। अब न्यूज़ वाले जो है, रिपोर्टर जो है, वो हर समाचार को या पूरी डिटेल्स में हमें नहीं दिखाते हैं, वो मेन पॉइंट ही हमें दिखाते हैं जो हमारे जो हमारे लिए ज़रूरी हो और जिसके लिए हम इच्छुक होते हैं, ठीक है, जो हमारी जानकारी के लिए ज़रूरी होता है।